Hi students, very good morning. Today we are going to tell you about the chemical reaction and equation related question up to the 10th class, which is very important for your railway or any one day exam. So guys, without wasting any time, we are going to explain all MCQs one by one. The first question है which of the following is not a physical change? Evaporation of water into vapor, freezing of milk, rotting of fruits, all of these. तो कौन सा फिजिकल चेंजेस नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, सी ऑप्शन सही है. अब you know that what is the physical change? Physical change occur when substance or objects undergo a change that does not change their chemical composition. Physical change involve change in the physical properties including position, shape. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कलर, वॉल्यूम, डेंसिटी कैन बी चेंज, बट केमिकल कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन डज नॉट चेंज. और फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है. टेम्पररी चेंज होता है मतलब कुछ समय के बाद रहेगा, आफ्टर सम टाइम it again convert in its previous state. Okay, we know if we talk about the examples of physical changes, melting of ice, salt from the seawater, dissolving of salt in sugar, and water evaporation of water, that is example of physical changes. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, द चेंज इज टेम्पररी, द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट, नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है. फॉर द केमिकल चेंज द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इट इज राइट. चेंज इज टेम्पररी. Temporary change we already discussed. Temporary change is the physical change. None of these. Here other chemical change. So you know what the chemical change? So chemical change are those change in which having the new substance and new properties are formed. तो chemical change में क्या होगा? Chemical change न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू प्रॉपर्टी होंगी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी न्यू होंगी. अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल द मिल्क इज लेफ्ट इन ए किचन इन ए समर, इट बिकम सॉर, दैट इज द केमिकल चेंज. When iron nail is put into the exposed in the humid temperature, it turn brown in color. I mean rusting is the also chemical change. Fermentation of grapes, fermentation of grapes. Cooking of food, respirations. Burning of LPG, CNG are also chemical change. Next third question है the substance formed as a result of chemical reaction. chemical reaction के उपरांत क्या बनता है? reactant, product, both A and B, none of these. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोडक्ट बनता है. प्रोडक्ट कैसे बनेगा? जैसे हम लोग रिएक्शन एक ले लेते हैं,
C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो एरो हेड के तो टेल साइड में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट आर दोज सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड फॉरवर्ड ऑफ द एरो हेड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। हेयर क्वेश्चन इज दिस, आफ्टर द रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव द वाटर वेपर, कंबशन ऑफ एलपीजी, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, जो कंबशन ऑफ एलपीजी। एलपीजी जब गैस जलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू H2+O2, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो रिएक्शंस कैरी आउट होता है उसको ऑप्शन नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। तो व्हाट यू नो द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है? द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ decomposition of a compound in molten state or in solution by passing of इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से पास होती है। जैसे हम लोग अगर वाटर ले लें, वाटर के ऊपर करंट फ्लो करें, एक्वा सॉल्यूशन होगा तो हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल लें, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लें, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा और यहाँ भी करंट फ्लो करेंगे तो एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और वाटर भी अलग हो जाएगा। एक मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूँ, अगर NaCl को लेते हैं और करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने पे ये Na ये लिक्विड में रहेगा और ये प्लस Cl2 क्लोरीन ये गैस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो थी ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस थी। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस डन, कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन क्या है? फर्स्ट है सब्सटेंस होना चाहिए, वो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, दूसरा एक्वा सॉल्यूशन जो होना चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन एंड respiration both are exothermic process, both are endothermic process. Rusting is exothermic, respiration is endothermic. D ऑप्शन है रस्टिंग इज एंडोथर्मिक एंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए इज करेक्ट। तो यू नो व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, क्या की जाती है? रिलीज्ड की जाती है, released are called
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी फ्यूल्स बर्न होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वनली फ्यूल सच एज कोल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, एलपीजी, ईटीसी बर्न, हीट इज एवोल्वेट। तो एवोल्यूशन ऑफ हीट इज इंडिकेट बाय द राइटिंग प्लस साइन। यहाँ पे प्लस साइन लिखा होगा। जैसे हम एग्जांपल बात करें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को लेते हैं, रिएक्शन कैरी आउट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट का एवोल्यूशन होता है। अगर हम बात करें मीथेन की, CH4, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स है, प्लस H2O वाटर बनता है और प्लस एनर्जी निकलती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द ऑल कंबशन रिएक्शंस, कौन से, कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है जो रिस्पायरेशन, जो है रिस्पायरेशन, ये भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। If we talk about the other examples, the burning of magnesium metal in air. If we talk about the magnesium plus oxygen, when magnesium and oxygen are burned, they produce magnesium oxide plus heat. That is also example of एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला आप बच्चों को पता है तुम्हें, क्विकलाइम CaO को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं तो बहुत ही ट्रेमेंडस हीट रिलीज होती है। तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको स्लेड कहते हैं, हीट निकलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब होती है, मीन्स इफ वी वांट टू कैरी आउट द रिएक्शन वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी एक्सटर्नली। N2, if we talk about the example, nitrogen and oxygen combine and heat is supplied, then it convert into 2NO, that is nitric oxide. Next question है, which the following reaction is an example of 4NH3 plus 5O2, मतलब अमोनिया react with oxygen to produce nitric oxide plus water. Which kind of this reaction is? तो displacement reaction, combustion reaction, redox reaction या precipitate reaction. तो in this reaction we are clearly visible in ammonia lose its hydrogen. अमोनिया से हाइड्रोजन क्या हो गया, लूज हो रहा, दिख रहा आपको। तो यहाँ पे एक तो रिएक्शन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा पक्का, और दूसरा इसमें एक ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस to less reactive elements in a compound is called displacement reaction. Redox reaction, one compound is oxidized and other is reduced. So next question, which of the following statements about the given reaction is correct? Next question, which of the following statement about the given reaction are correct? तो Fe plus 4H2O फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट?
तो स्टेटमेंट मेटल ये Fe के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है। दूसरा है वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर के साथ रिड्यूसिंग हो रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि वाटर के साथ ऑक्सीजन थी, उधर ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज गलत है, रिड्यूसिंग हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लूज हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट मीन्स इसमें हो रहा है गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और फोर्थ ऑप्शन है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिएक्शन फॉलोइंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद Zn, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो PbCO अलग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव कलरलेस फोम, तो ऑप्शन नंबर 2 येलो प्रेसिपिटेट, सी स्मेलिंग ऑफ बर्निंग सल्फर, ब्राउन फ्यूम। तो इसमें जब भी ये जलता है तो हमेशा आपका देता है ब्राउन फ्यूम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपको मैं रिएक्शन करके बताते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल थ्राइस, NO3 का होल ट्वाइस, ये जब रिएक्ट करेगा तो लेड ऑक्साइड बनाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है? NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर, तो Cu प्लस NaCl देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेरियम क्लोराइड on reacting and ammonium sulfate form the burning sulfate and ammonium chloride, which of the following correctly represented the type of reaction, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें जो है प्रेसिपिटेट रिएक्शन और DDR रिएक्शन होते हैं। आपको पता है कि सारे DDR रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ decomposition reaction, the mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during the electrolysis of water is 1:1 ratio, 2:1, 4:1 and 1:2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while the performing the activity. If the lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead oxide, तो इसकी जगह पे कौन सी चीज़ यूज कर सकते हैं? लेड सल्फेट इनसॉल्युबल, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट, तो लेड एसीटेट को यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next, aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate on mixing together form a precipitate of barium sulfate. Which of the following can be used in place of sodium sulfate? तो सोडियम सल्फेट के डायलूट H2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ऑल ऑफ दीज, तो इसमें ऑल ऑफ दीज यूज कर सकते हैं, इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग गिव टू कलर्स गैसेस, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फेरस सल्फेट,
When fat and oil get rancid, which of the following statement is false? Food become unfit for eating. Fat and oils have unpleasant smell. Fat and oil have the unpleasant taste. Only fat and oil get oxidized, therefore they can be eaten and they have pleasant smell. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. False statement regarding corrosion is metal get decayed. Corrosion of iron is called rusting. Rusting of iron is a redox reaction. Corrosion of metal is not harmful. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ये फॉल्स, क्योंकि करोजन ऑफ मेटल इज हार्मफुल होता है. फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग corrosion is all metals corrode. On corrosion, copper give a green coating, silver turn black due to the corrosion. Rusting formation of iron is Fe. यहाँ पे Fe2O3 into XH2O है. ये रस्टिंग का फॉर्मूला है. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 20 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हीलियम एंड हीलियम एंड नाइट्रोजन. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी. तो KCl कैल्शियम